अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर में और हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह मेरे भी फेवरेट हैं और माशाल्लाह हमारी पार्टी से भी बिलोंग है इनका, और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है और मैं बहुत ज़्यादा इनको लाइक करता हूँ। उसकी वजह ये है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये इनके असूल जो उनसे है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो बात भी करते हैं ना, वो दलेर होके करते हैं। और माशाल्लाह बाकी टाइम वेस्ट किए बगैर चलूँगा मलिक साहब की तरफ और कोशिश करेंगे कि आज मलिक साहब से ना कोई डिफरेंट सी बात करें। तो माइक मलिक साहब को लगा हुआ है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मलिक साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जो साहब अल्हम्दुलिल्लाह। और मलिक साहब तबीयत शबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब ये क्या देख रहा हूँ मैं, कबूतरबाजी खत्म कर दी थी, आप फिर स्टार्ट कर ली है? यार जो साहब भला क्या बात है, कबूतरबाजी मैंने खत्म कर दी थी, हम्म। परिंदे सारे दे दिए थे। जी जी। लेकिन यार मैं ना, बस मेरा दिल नहीं लग रहा था, टाइम नहीं पास हो रहा था। जी जी। क्योंकि आपको पता है मैंने 10-11 बजे कारोबार से आ जाना होता है, हम्म। तो आज सारी मैं सोता नहीं हूँ। हम्म। तो फिर यह है कि 2-3 घंटे में जब तक ऊपर नहीं बैठता तो मजा नहीं आता। वो ऐसे। कबूतर खत्म कर दिए तब तो फिर ना, घर से रात को बाहर, तो बेगम ने कहा इससे अच्छे तो कबूतर ही सही थे आपके। वाह। पहले नाराज होती थी हाँ। कि ये क्या शौक है, आप ये कबूतर ये वो। जब उन्होंने देखा ना कि ये बंदा घर ही टिक रहा, हम्म। कहती नहीं नहीं आपको पता ही लगना चाहिए। फिर मैंने उस्ताद जी से इजाजत ली, मैं कहा उस्ताद जी परिंदे मैंने, तो उस्ताद जी ने कहा घर से ले आओ यार, बड़े परिंदे पड़े घर, हम्म। 200-250 जोड़ा पड़ा हुआ है। हम्म। तो मैं कहा नहीं उस्ताद जी वो भी अपने ही ने। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर मैं जो है ना, वो फिर इकट्ठे कुट्ठे कर लिए, मैंने कोई दोस्तों को भी दिए हुए थे। हाँ ऐसी है। तो दोस्तों ने भी कहा, उन्होंने कहा तो हमें गिफ्ट दिए हुए हैं, हम्म। हमसे भी गिफ्ट ले ले। बिल्कुल सही तो है। फिर इकट्ठे कुट्ठे करके फिर 5-6 एक जोड़े लगाए हैं मैंने। हम्म। कोई 2-4 जोड़े और लगाएंगे इंशाल्लाह। हम्म। बाकी अल्लाह खैर करे। अच्छा मलिक साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे दोस्त भाई कमेंट्स भी करते हैं, फिर भी पूछते भी हैं पर्सनल रब्ता करके कि यार आपके साथ आपकी जो गैदरिंग होती है ना उस्ताद मीर गुलाम रसूल पार्टी की, तो उसमें यार मलिक साहब हमेशा ही गायब रहते हैं। तो उसकी मलिक साहब वजूहात क्या है? कि आपकी किसी के साथ कोई नाराज़गी है या आप समझते हैं कि आपसे ऊपर कोई भी नहीं है कि आप उनके पास बैठना पसंद नहीं करते, मुझ यार समेत? नहीं, मैं आपके पास, आप तो मेरे भाई हो, भला क्या बात है। जो पीर भाई होते हैं ना, बेसिकली वो भाई होते हैं। जो उस्ताद होते हैं ना, जैसे मेरे उस्ताद उस्ताद चौधरी करीमशुदा यूएसए वाले, बिल्कुल। मैं अक्सर कहता हूँ नाम ही काफी है। ऐसे ही है। ठीक है ना, जो उस्ताद होते हैं ना वो वालिद की जगह होते हैं। हम्म। तो हमारी तबीयत है किसी और किस्म की। जी। तो हम कहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि हमारे उस्ताद को की बात हमारी बुरी लगे, हम्म। क्योंकि उस्ताद को हमने अपने वालिद की जगह गिना है। और बिल्कुल। मैं उस्ताद जी को कहता भी हूँ कि उस्ताद जी गल भला की तुसी कि साडे अब्बा, हम्म। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। जी जी। तो ऐसा दूसरी बात भला क्या है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। एक हमारी पार्टी में चंद तो लोग हैं जी। जिनसे हमारा प्यार मोहब्बत है, बैठना उठना है। और मोस्टली जितने भी उस्ताद है ना हम्म। लाहौर में, हम्म। यार वो सब हमारे प्यार मोहब्बत वाले हैं। बिल्कुल सही मैं है। आपको जन्म बात बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें दूसरी चीज ये होती है कि कई मरतबा आपने मुझे फोन किया है, तो मैंने आपको यही कहा कि यार आज मैं मसरूफ हूँ। ऐसे ही है। कुदरती बात ऐसी है ऐसी है ऐसी। कि जब मैं फ्री होता हूँ तो आप लोग बिजी होते हैं, जी जी। जब आप फ्री होते हो तो मैं बिजी होता हूँ। ये अक्सर मैंने यही देखा है। ऐसे ही है ऐसे ही है। और फिर ऐसी बात है कि आप लोग फोन भी उस टाइम करते हैं जिस टाइम मैं अकेला होता हूँ शॉप पे। हम्म। अच्छा, जिस टाइम शॉप पे कोई बैठने वाला बंदा होता है ना, हम्म। तो आप लोगों का फोन नहीं आता। और जब आप लोगों का फोन आता है उस दिन, कुदरती बात है मैं अकेला बैठा होता हूँ, हम्म। तो इसलिए जो है ना फिर मुलाकात नहीं हो पाती। वैसे मेरे भाई हो यार, हर टाइम मैं आपके साथ हूँ। ऐसी ऐसी है। भाई तो फिर सांसों से भी करीब होते हैं ना यार। बिल्कुल लोग सही। तो दिल से कहते हैं, कहते हैं सांसों से भी करीब होते हैं। हम्म। अच्छा मलिक साहब, इस टाइम जो लाहौर की सूरत हाल बनी हुई है, बहुत लाहौर गर्म हुआ हुआ है। एक तो पंजाब के बहुत सारे उस्ताजा कराम लाहौर में तशरीफ़ ला चुके हैं कबूतरबाजी करने के लिए। जी। और दूसरा भी हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बहुत लेजेंड उस्ताद आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी, गुत्तम गुत्ता हुए हैं वीडियो के ज़रिए, अल्फाजों का चुनाव अच्छा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हम देखते थे धर्मपुरा, मियाँ मीर, सदर, मतलब ये इस चीज़ के लिए ये इलाके मशहूर हैं। हाँ जी। लेकिन अब जो देख रहे हैं हम मुस्ताज़ा कराम भी बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं कि जो कि हम खुद भी सुनते हैं ना तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उसके बारे में तो ज़रा यार रोशनी जो डालें। हिसाब मैं आपको एक बात बताऊँ,
जो हमारे लाहौर के उस्ताद है ना, काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। जी लाहौर से बाहर वालों की भी इज्जत करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन लाहौर से जो बाहर है ना, वो हमारे यहाँ लाहौरियों से क्यों बहस कर रहे हैं? हम्म। देखो बात भला क्या है कि देहात में, जंगल में या लाहौर से बाहर कबूतर उड़ाना कोई काम नहीं रखता हम्म। कोई। काम नहीं रखता। अब अल्लाह के हुक्म से लाहौर में आए हैं ना, जो हम्म। कहते हैं हम जीत के जाएंगे, दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे ना, मुझे तो मैं देख लूंगा। हम्म। यहाँ पोल्यूशन बढ़ा है, यहाँ 1000 कबूतर छोड़ो तो 100 नहीं तैयार होते। हम्म। जहाँ पे 2-2 किलोमीटर है ही जंगल हम्म। है ही हरियाली है, वहां जो कबूतर छोड़ोगे वो तैयार है। ऐसे ही है। जो कबूतर छोड़ोगे तैयार है। मैं परेशान इस बात से हूँ। मैं देखता हूँ लाहौर से बाहर के बंदों के इंटरव्यू ना, वो अजीब कबूतर है, अजीब पर है, अजीब लाते हैं, इतनी मोटी लाते हैं, जिनको हम लाइक ही नहीं करते। हम तो पॉइंट्स देखते हैं ना सब हाँ लोग। ऐसे ही है। वो वहां पे उड़ा के तो कहते हैं नहीं, हम लाहौर में भी उड़ा लेंगे भाई, फिर ये घोड़ा ही घोड़े का मैदान पता लग जाएगा। हम्म। देखिए ना, ऐसे ही है। मैं ये जानता हूँ कि अगर लाहौर में आगे उनके कबूतर 6 बजे बैठेंगे तो लाहौरियों के 7 बजे बैठेंगे। ऐसे ही है। तो साहब, बिल्कुल सही है। यहाँ पोल्यूशन है, यहाँ पे कबूतर बाजी करना बहुत मुश्किल काम है। हम्म। मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे लाहौर में कबूतर है ना, जैसे उस्तादों के पास कबूतर है, वो इन जगहों में भेज दिए जाए ना, तो 2-2 दिन वैसे ही ना बैठे। हम्म। या हाथ में पकड़ के बादाम खिलाते हैं, या देखो जी टिकटॉक पे डालते हैं वीडियो, हाथ में पकड़ के बादाम खिलाते हैं, हाँ कबूतर हाथ में रुकते हैं। सही है, बिल्कुल अच्छा सही है। कबूतर तो हमारे लाहौर में किसी उस्ताद ने कबूतर हाथ से ऐसे खिलाए, हम्म। इतने तो बड़े गोले उतारते हैं अंदर, बारूद भरते हैं हमारे लाहौर के उस्ताद जो है। ऐसे ही है। ये लाहौर से बाहर से आके हमारे लाहौर के उस्तादों से ये बहस करें, हम्म। यार ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हम्म। आपको छोटी सी बात बताऊं कि ना, मैंने एक टाइम में देखा कि ना लोग बत्तियां देखने लाहौर में आते थे। हम्म। क्या देखने आते थे? लाइटें रखने। लाइटें देखने आते थे और गुम जाते थे यहाँ, हम्म। परेशान हो जाते थे। आज ये गांव देहात से उठ के आके और हम्म। ये कहते हैं कि लाहौरियों को हम जीत लेंगे। हम्म। यार जब जीतेंगे ना तो हम भी अप्रिशिएट करेंगे, हम भी मिठाई लेके जाएंगे। ऐसे ही है। जीते तो सही, हम्म। कहना तो बड़ा आसान है, ये जीते तो सही जी साहब। ऐसे ही है। आप भाई मुझे ये बताएं कि फलानी जगह 8 भी कबूतर बैठ गए। अब एक मुझे बात बताएं कि एक जंगल है खुला, हम्म। वहां पे एक छत पे 10 बल्ब जले हैं, बाकी सारा अंधेरा घुप है, तो कबूतर ने कहाँ बैठना है? सही है, एक ही छत पे बैठना। छत पे। यहाँ 1000 छतों पे लाइटिंग होती है, जब शौक होता है देखा, यहाँ कप होता है तो 2-2 छत एंट्री कराती है, हम्म। हर छत पे लाइट, ये कबूतर तो पागल होते हैं अंधेरे में बाहर आके। लेकिन माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने ना उस्तादों से भी किया। वो ठीक है। कहते हैं यार हम साइड पे आए हैं, ये लोग भी आ जाएं, ये लोग क्यों नहीं आते? ना शौक करें घर से, किसी के साथ मिलकर अटैच होकर शौक कर लें, कबूतरबाजी वाइंड अप कर दे, ब्रीडिंग सेटअप बना लें। नहीं, क्यों दरून में रखते हैं कबूतर? ना रखें, हम तो नहीं कहते। मेरी बात सुने आप, वो इतनी जो बात कर रहे हैं कि ये साइड पे आ जाएं, हम्म। तो इतना कौन से की अदावत हुई है कि साइड पे आ जाए? मेरी एक बात सुने कि मैंने अपने घर शो किया हुआ है, हम्म। मैं घर से उठूंगा, हम्म। मैंने धोती बांधी तो ऊपर आ जाऊंगा और आगे कबूतरों को दाना पानी कर लूंगा। हम्म। मैंने निक्कर पहना तो ऊपर आ जाऊंगा, दाना पानी कर लूंगा। हाँ। अब मैंने बाहरी छत बनाई हो, पहले मैं उठूं, नहाऊं, शेव कराऊं, 5,000 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में डालूं, फिर हाँ शो जी, करने के लिए जाऊं, ऐसे ही है। फिर कबूतरों को दाना डालने के लिए जाऊं, या माफत मेरा, माफत अल्लाह के हुक्म से 100 कबूतर माफत करो तो अगले दिन 30 रह जाते हैं, हम्म। 70 बेच के खा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ही है। तो अल्लाह पाक ने माफत को ता क़यामत तक माफत ही रखा, मालिक नहीं बनाया कभी। हम्म। दूसरी मुझे ये बताए, वो ठीक है उन्होंने कहा कि ये साइड पे आ जाए, चलो ये साइड पे तो हमारे लाहौरी नहीं ना, कि हमारे उस्ताद हमारे भाई वो लाहौर में आ गए ना, हाँ जीत के तो खाए। तो बिल्कुल सही, साहब, बिल्कुल सही है। अगर लाहौर से बाहर आने वाला बंदा या 3 बजे कबूतर बिठाएगा ना, तो हमारे लाहौर के उस्ताद अल्लाह के हुक्म से हम्म। वो 6 बजे बिठा के दिखाएंगे। हम्म। ये मैं आपको जन्म बात बता रहा हूँ। बाकी मिठू लाली साहब आए हैं, माशाल्लाह उस्ताद मिठू लाली साहब आए हैं, क्या आप देख रहे हैं कि उनके कबूतर, आप क्या कर रहे हैं कि कितने बजे तक उनके कबूतर बैठेंगे जेठ में 2026 का जो शौक हुआ है? क्या समझते हैं कि कितने बजे तक आप तवक्को रख रहे हैं कि उनके कबूतर बैठ सकते हैं? लो जी, मैं आपको एक बात बताऊँ जैनमन, चाहे किसी को बुरी लगे या सही, मैं माजरत चाहता हूँ बात बताने से पहले। जो कबूतर उनके पास है ना, वो हमने 12 बजाते लाहौर में नहीं देखे आज तक। वो कबूतर लाहौर में 12 नहीं बजाते। अच्छा मेरी भी बात सुन लें। जी अब मैंने उस्ताद मिठू लाली से भी मेरी बात होती है माशाल्लाह, परसों भी हुई है, कल भी हुई है। तो उनका जो इंटरव्यू है ना, लास्ट जो उन्होंने इंटरव्यू लाहौर आके दिया था, जी। उन्होंने कहा था जी मेरे बच्चे जो उनसे है ना वो शामों तक बैठ रहे हैं लाहौर में। तो आप ये ना समझे कि लाहौर में मेरी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, लाहौर में मैं बहुत टफ टाइम दूंगा उस्तादों को। जब लाहौर में टफ टाइम देंगे तो मिठाई हम लेके जाएंगे ना उनके लिए। अच्छा जी। और अगर वो ना दे सके हम्म। तो फिर एक इंटरव्यू मेरा लगाना पड़ेगा आपको, बड़ा लगा जबरदस्त। देंगे, लगा देंगे। फिर मैं चौक में बैठ के इंटरव्यू दूंगा। दे दें, दे दें। देखिए बात सुने, हर बंदा तैयारी करता है कि यार मेरे शाम तक बैठ रहे हैं, किसी की घड़ी ऐसी है हम्म। जिसमें शाम नहीं है। हम्म।
आज तक ऐसे ही ऐसे किसी ही। की घड़ी ऐसी नहीं है। चिंची चला रहे थे उससे कबूतर शाम को, रश्का ड्राइवर है उससे कबूतर शाम को, टूटी सलून रखी है उससे कबूतर शाम को, लेमोजिन चला रहा है उससे कबूतर शाम को। यार कोई बंदा ऐसा है आज तक, कोई दड़बी से 200 रुपए का नर लाया, 200 रुपए की मादी लाया बच्चे शाम को। हम्म कोई बंदा ऐसा है जिन्हें क्या क्या मेरे कबूतर सवेरे 9 बजे भाई ने, हम्म। हर बंदे के शाम को बैठते हैं। तो ये तो मैंने आपको कहा है कि ये घोड़ा ही घोड़े के मतलब लाहौर के उस्तादों को जीतना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी अगर एक और बात आपसे मैं पूछूं कि अंदरून का शौक जोन सा है, वो ये बड़े उस्ताद जो साइड पे बैठे हैं लाहौर के ही, जी उनके साथ शौक होता है या नहीं होता? यार देखो, अंदरून का और लाहौर के उस्ताद जो साइड में बैठे रहा, उनका शौक भी बड़ा मुश्किल है। अब एक बंदा रावी के पल्ली साइड पे बैठा हुआ है, हाँ। ठीक है, वो जंगल बियाबान है, उधर कबूतर ने गिजना भी इजी है, कबूतर ने घर भी आ जाना, अपने अंधेरे में भी उतर जाना है। शहरदारी में मुश्किल काम है। हाँ एक बात है, अगर हमारे शहर के अंदर के उस्ताद जो हैं लाहौर के उस्तादों को ही शिकस्त देते हैं या नजदीक आके भी हारते हैं ना 2-4 घंटों से, तो वो हार नहीं है, हार नहीं है। उसको मैं हार नहीं मानता भाई। अच्छा मलक साहब, एक आपसे बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछना है मैंने, वो ये है कि आपने पीछे देखा है 2025 गुजरा है, बड़े बड़े उस्ताद हैं हमारे इसी एरिया के हैं, बड़ी उन्होंने भाई शाम 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 शाम, तो जब शौक करते हैं तो फिर आपके सामने ही है। 11 नहीं बजते। ऐसे ही है ना? तो क्या कहना चाहेंगे कि ये बंदे को इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या वैसे ही यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सिर्फ झूठ ही बोल सकते हैं, या जब ये कैमरा ऑन होता है तो बहुत सारे, मैं भी हो सकता हूँ उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। ऑन कैमरा होता है तो हमारी हदीसें शुरू हो जाती हैं, हमारा कबूतर शाम बैठता है, हमारा कबूतर शाम बैठता है, फिर वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आती। तो उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं कि क्या कहना चाहिए? फिर भी बंदे, बहुत सारे बंदे शर्मिंदा नहीं होते। यार मैं एक बात बताऊं आपको छोटी सी, ये वीडियो देखने वाले सब मेरे काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, बिल्कुल। चाहे वो उम्र में मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सब मेरे भाई हैं। कभी किसी ने हमें बुरा नहीं कहा, मैं मुझे अल्लाह पाक ने ये हक नहीं दिया मैं किसी को बुरा कहूँ। बिल्कुल सही है। ये सब बात सब उस्ताद और सब शगीर्द और सब दोस्त हमारे जानते हैं, हमारी किसी से कोई दावत नहीं है, ऐसी ही है। कसम खुदा की सब भाई हैं। ऐसी ऐसी है। ठीक है, जब कबूतर शाम को बैठते हैं सबके, जिस रात कबूतर को खुराक देते हैं, कबूतर को तैयार करते हैं, उस रात तो कबूतर रात को 10 बजे बैठना चाहिए, वो 11 बजे क्यों बैठ जाता है? आप मेरी बात सुने ना, प्रैक्टिकल है ना ये बात। हाँ ऐसी है। एक बंदा कह रहा है मेरे कबूतर 5 बजे बैठ रहे, फड़के 5 बजे की हैं, तो जिस दिन उसके अंदर बरूद गया है, हाँ जिस दिन उसके अंदर बरूद गया, उस दिन तो वो 9 बजे बैठना चाहिए ना, बैठना चाहिए। वो 11 बजे क्यों बैठ जाता है? अच्छा फिर मजदर की बात यह है कि कबूतर 2 सीजन से डंडे खाता आ रहा है और वो घर बैठते, जिस दिन उसको छेड़ते हैं उस दिन सामने लेके जाल में बैठ जाता है, ये क्या चक्कर है? ये तो मुझे बताए ना आप। भाई बात भला क्या है, बच्चा जितना मर्जी लाइक हो, इम्तिहान दे के घर आता है ना तो माँ बाप का दिल ऐसे ऐसे करता है। जब रिजल्ट लेने जाते हैं तो हर माँ बाप अपने लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमारे बच्चे के लिए बेहतर करें। तो कबूतरबाजी भी ऐसी है कि अगर आपके भाई 10 बजे बैठ रहे हैं, 11 बजे बैठ रहे हैं, झूठ क्यों बोलना कि 5 बजे बैठ रहे हैं? ना किसी को वीडियो ना बनाओ, ना बनाओ। जिस दिन जीतोगे, जिस दिन जीतोगे उस दिन सब देख लेंगे। ऐसे ही है। ये सारा साल कुत्ती जी का डाल के रखना, शामी 6 बजे बंदे ने, 5 बजे बंदे ने, 6 बजे बंदे ने, 5 बजे, या बाजी बराबर कर लेते हैं। आपका मेरा शौक हो गया, किधर गए हमारे उस्ताद जी? शौक हो गया आपका मेरा, हमने शौक कर लिया, आपने 20 वीडियो अपने नेट चैनल पे डाल दी, 20 मैंने डाल दी अपने चैनल पे, 6 महीने से हमने ये कुत्ती जी का डाल दिया। 6 महीने बाद उस्ताद जी ने जाके हमें कह दिया चलो बेशर्मो तुम दो ही मेरे पुत्र है, शौक नहीं करना। तो हमने आखिरी वीडियो बना दी थी, हमारा शौक नहीं हुआ, चांद रात वाले दिन, चांद रात वाले दिन हम कह रहे हमारा शौक नहीं, हम एक उस्ताद के शागिर्द हैं, हमारी आपस में नहीं उड़ती। तो ये तो फिर चैनल चलाना ही है ना, ये तो फिर। अच्छा अब दूसरी बात बोला क्या है, मैं अब आपको जनरल बात आपकी वीडियो में बता दूं, डर किसी बात का नहीं है, हमारी पार्टी हो या किसी की पार्टी हो। यार मैं जब किसी का बैठता हूँ ना, बाजियों की वीडियो बनती है, उसमें हम बुरे बनते हैं क्योंकि ताल्लुकात है मेरे। ऐसे ही है। आपने अगर किसी को चैलेंज करना है ना अपने चैनल पे और मुझे साथ बिठाना है और मैं वहां बैठ के उसके चैलेंज के साथ आपका आपका साथ दूंगा, तो उसके नजर में बुरा बन गया और 4 दिन में आपकी सुलह होगी, तो मैं कहाँ गया? अब बुढ़े के बुढ़े, मैं कहाँ गया? देखिए ना, बिल्कुल सही है।
कसम खुदा की आप मुझे गए जिन जिन उस्तादों को लोग चैलेंज करते हैं उन सबसे मेरा प्यार मोहब्बत है, मेरी मोहल्लेदारी है। देखें, धर्मपुरा सदर मियाँ मीर दूर नहीं है यार, मैं एक हाँ। ही है सारे हम सब एक ही है। एक ही हैं। मियाँ मीर के उस्ताद हो गए, धर्मपुरे के उस्ताद हो गए, सदर के उस्ताद हो गए, गणेशों के हो गए, कसम से हमारा सबसे प्यार है। हम्म। उस्ताद तनवीर है, जी। उनसे हमारा बड़ा प्यार है, हम्म। यकीन करें। तो ये जब यहाँ पे चैलेंज होते हैं, वो वीडियो में देखते हैं, तो फिर हमारा प्यार कहाँ जाएगा बताओ मुझे। ऐसी है। फिर इससे अच्छा साइड पे नहीं, बिल्कुल सही है। या तो फिर पैरा दें, हम्म। या तो फिर पहरा दें। पैरा दें। और हमारे में ऐसी आदत है कि हमें कोई दो बातें कि मुझे चार बातें कर देते हैं, हम्म। फायदा अगला बंदा ले जाता है तो जलील हम हो जाते हैं। अच्छा मलक साहब, इधर आपसे ना थोड़ा तलक सवाल पूछूंगा। हाँ जी, दो तीन अब मुझे पूछिए। मुझे ये बताएं कि आपका शौक एक बंदे के साथ हुआ है, जी वो आपके मुखालिफ हैं, जी आपका ताल्लुक भी उधर गहरा है, जी। वो आज का नहीं है, वो कोई ठीक है। पुराना है। जी क्या जब आपकी उधर बाजी लग जाएगी, जी। आपको अपना ताल्लुक खराब करना चाहिए या अपना ताल्लुक बरकरार रखना चाहिए? ये आपने सवाल का जवाब देना है। दूसरी तरफ इस सवाल का पहले जवाब दें। जो इसका बात ये है कि जहां पे मेरा ताल्लुकात होंगे, पहली बात तो मैं शौक नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने नहीं किया, चले मैंने कर लिया। सुन लें, पहली बात तो शौक नहीं होना चाहिए। हम्म। और दूसरी बात, अगर शौक हो गया ना तो उसको पर्सनली नहीं ले जाना चाहिए। हम्म। ये एक गेम है, हम्म। ये कबूतरबाजी ना एक इंजॉय का नाम है, एक फ्रेशमेंट का नाम है। हम्म। मैं सारा दिन का थका हुआ आता हूँ, रात को दाना डालता हूँ, मेरा दिन फ्रेश हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अगर मैंने दिमाग जाके लोगों से लड़ना है, हम्म। कबूतरों के पीछे लड़ना है, तू मैंने बाजी ला, तू मैंने कर, तू मैंने कर, फलान कर, ठीक है, फिर मैं शौक ही ना करूँ। हाँ। भाई अगर किसी से आपको शौक हो गया, उसको दोस्त को कहा जाता है हरीफ। हम्म। और हरीफ जो होता है ना वो दोस्त होता है। अच्छे हरीफ से अच्छा ताल्लुकात रखने चाहिए, हम्म। जब उससे बिगाड़ने नहीं चाहिए। ताल्लुकात होंगे तो प्यार मोहब्बत शौक होगा। ऐसे ही है। और मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, मेरा आपको एक बात और आपको मैं बताता चलता हूँ कि एग्जाम्पल के मेरी बाजी एक उस्ताद से लग गई है। जी। उसके तीन शिगिर्द हैं, तीनों मेरे दोस्त हैं, हम्म। तीनों मेरे दोस्त है। तो मेरे से वो तीनों मिले भी, खाए भी, पिए भी, मैं भी जाऊं खाऊं भी, उसमें ये तो लड़ाई तो नहीं है कोई। हम्म। शौक यार एक अपनी जगह है। यहाँ तो लोग कुत्ती जी का डाल के बाजी लगा के फिर छुप छुप के रोटियां कट्टे खा रहे होते हैं। हम्म। मैं तो बात करता हूँ खरी, हाँ। यहाँ तो बाजी लग गई जी, फलाना सीजन लग गया, फलाना सीजन लग गया, फलाना सीजन लग गया, उसके बाद कट्ठे रोटियां खा रहे होते हैं। भाई बात फिर बुरा ना कहो। हम्म। देखो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। अगर आपका मेरा शौक हो गया, शौक अपनी जगह है, हम्म। ताल्लुकात अपनी जगह है, जी। प्यार मोहब्बत अपनी जगह है। अब मैं कहूँ मेरा चौधरी सुभान शौक होगा तो मैं चौधरी सुभान बुलाना नहीं, जेड़ा एनू बुलाएगा मैनू भी ना बुलाए, वो तू चौधरी सुभान बुलाएगा मैं तेनू नहीं बुलावांगा, तो मैनू ना बुलाई, ये तरीका हाँ। नहीं है। ये तरीका जब हम मैच खेलते हैं टीम में, मेरी बात हाँ। सुने, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हार जीत होती है, अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे ही है। हम ग्राउंड में मैच खेलते हैं, हम्म। अगर हम उस टीम से बोलेंगे तो वो तो गेंद हमारी आंखों में मारेगा ना, उठा उठा के। ऐसी ऐसी सही वो है। बैट की तरफ तो गेंद नहीं मारेगा ना। तो भाई हंसी मजाक भी होता है, प्यार मोहब्बत भी होता है, मुलाकातें भी होती हैं, इसमें कोई बात नहीं होती। और मैं एक बात आपको छोटी सी और बताता चलूं, अच्छी लगे बुरी लगे, किसी के पीछे लगे आपने तलक नहीं खराब करना। हम्म। किसी के पीछे लगे ताल्लुक खराब नहीं करना। आपने ताल्लुक नहीं खराब करना। मैं आपको जन्म बात बता रहा हूँ। मलक साहब, हाँ जी करे। मियाँ मीर के उस्ताद मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, मेरे उनसे बड़ा प्यार है, मेरे से बड़ा प्यार है। तो मेरे साथ चलना, बगैर चाय पानी के आने नहीं देंगे, हम्म। और मेरे पास आएंगे तो मैं भी ना बगैर चाय पानी के नहीं जाऊंगा। धर्मपुरे में कोई बंदा ऐसा नहीं है, कसम खुदा की, जिससे मेरा तल्लक नहीं है। आप बड़े बड़े धर्मपुरे के उस्तादों के नाम ले, सब मेरे तल्लक वाले हैं। हम्म। ठीक है, हमारे पुराने सबसे तल्लक है, मैं उनका बच्चा हूँ बेशक, ऐसे हमारे ही। से तल्लक है। गणेशों वाले सब उस्तादों से मेरे तल्लक है, सदर में सीनियर उस्तादों से मेरे तल्लक है। तो मैं किसी के पीछे लग के किसी से क्यों बिगाड़ू? ऐसे ही है। मैंने बिगाड़ा किसी से? अच्छा उस्ताद, उस्ताद माशाल्लाह हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद चौधरी अकरम शहजाद यूएसए वाले माशाल्लाह सदर में छाते हैं उनकी, माशाल्लाह शौक करवा रहे हैं। आपका भी, मेरा भी, बिल्कुल। दो चार बंदे और भी हैं हमारी पार्टी के, उन सबका भी शौक करवा रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको कि यार वो माशाल्लाह इतनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जाहिर सी बात है, फिर दाना पानी भी करते हैं, वो 100 खर्चे होते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप? समझते हैं कि अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं उससे आप समझते हैं कि आप सेटिस्फाई हैं? तो ये सब जितने उस्ताद जी पैसे लगाते हैं, जितनी अच्छी उस्ताद ने छत बनाई है, जितने अच्छे उस्ताद ने कबूतर छोड़े हैं, जितनी तादाद में छोड़े हैं, कसम खुदा की, ये कबूतर 8-8 भी बैठने चाहिए। ये कबूतर 8 रुपए। मेला लगा होना चाहिए। मैं आपको जन्म बात बता रहा हूँ,
मैं ये बताता हूँ आपको बात, 100 कबूतर छोड़ के 200 कबूतर छोड़ के एंड पे 7 पूरे नहीं होते। हम्म, एंड पे 7 पूरे नहीं होते। हम्म, मजा तो नहीं ना आता, दिल दुखता है यार मेरे इन बातों से, आप यकीन मानो। कई मरतबा मैं उस्ताद जी की उसमें सोचता हूँ तो मेरे आंसू निकलने वाले रह जाते हैं, बाकी मेरा दिल बड़ा दुखता है। चाहे पैसे हमारे उस्ताद की जेब, उस्ताद है यार, हम्म, उस्ताद की जेब से पैसे सब कुछ करते हैं उस्ताद। मैं बात को मानता हूँ इस बात को, इंतखाब अच्छा होना चाहिए, हम्म, इंतखाब अच्छा होना अच्छा चाहिए। होना चाहिए। उस्ताद कोई शक नहीं है, उस्ताद जी जैसा बंदा मैंने नहीं नर बंदा देखा, हम्म, कसम खुदा की मैं बात जन्म बता रहा हूँ। हम्म, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार उस्ताद की बड़ी हिम्मत है, हम्म, उस्ताद जी की हिम्मत है। बड़ी हिम्मत है। यही रिजल्ट हो कि पता लगे यार कोई लाहौर में अगर 100 छतें हो रही हैं तो कोई दूसरी तीसरे नंबर पे छत घुसनी चाहिए ना हमारी, ऐसी है। जो क्या हिसाब। वजह है उसकी? वजूहात मलिक साहब क्या है? आप ये समझ भूल जाएं कि आज मैं आपका भाई बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा काम भी सोशल मीडिया से है। मैंने सवाल आपसे पूछने हैं, ठीक है हम भाई हैं, एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन थोड़े से तलख सवाल जरूर हैं, लेकिन पूछना जरूरी है। उसकी क्या वजूहात है कि रिजल्ट नहीं आ पा रहा? उसका सवाल ये है कि मेरा दिमाग है छोटा, हम्म, तो है ना, जिन्हें लाया गली उधर तुर चली। हम्म, तो ये तो वजह है रिजल्ट की सारी, रिजल्ट की ये तो वजह। ये तो वजह है सारी। अब मुझे ये बताएं, उस्ताद ग्राम तो नहीं उड़ते, हाँ हाँ, कबूतर उड़ते हैं, ऐसे ही है। सब कबूतर ऐसे ही होते हैं, हम्म, इतने की अच्छे होते हैं, इतने की इतने ही अच्छे होते हैं ना। मैं तो इतफाक नहीं करूंगा। यार वो फिर मैं आपको बताऊं अब बात, वो फिर आप ना बड़े लेजेंड उस्तादों में जाके बैठ रहे हैं अब तो। मैं एक छोटे सा आपको इंटरप्ट करूंगा। जब से मैंने बड़े उस्तादों का इंटरव्यू करना शुरू किया है ना, जी उनके परिंदे पकड़े हैं, आप बिलीव करें कि मैं अगर एक छत पे जाता हूँ ना, उस्ताद मलक मुबशर खोकर साहब हैं, जी उन्होंने मुझे टाइम दिया, यार 1 बजे आ जाना। जी। मैं 11 बजे छत पे मौजूद होता हूँ, वहां जाके 2 घंटे ऑफ कैमरा शो करता हूँ, परिंदे हम्म, पकड़ता हूँ। मुझे कभी भी किसी उस्ताद ने रोका। उसके बाद उस्ताद आते हैं, उनसे गपशप करते हैं, जी उसके बाद फिर ऑन कैमरा वीडियो बनाते हैं, फिर ऑन कैमरा जब ऑफ होता है उसके बाद फिर परिंदों के शो करते हैं। मैंने नहीं देखा कि आज तक जो बड़े उस्तादों के पास परिंदे हैं वो हम जैसे इस एरियो में वो परिंदे हैं। बेशक आप इस गुड, चीज को इतफाक करें या बिल्कुल। ना करें, इसी वजह से उनका रिजल्ट भी बहुत डिफरेंस है। आप कहते हैं, मैं कहता हूं हमारे पास बड़े किंग उस्ताद कबूतर हैं। मैं ये समझता हूं कि यार वो कबूतरों का लेवल बहुत ऊंचा है। देखें कि उस्ताद मलक मुबशर खोकर, उस्ताद मुंतजर मेहंदी, ना उस्ताद मियां साकिब साहब, उस्ताद नियाब हैदर साहब, मुला खोकर जगह मोला खोकर। खोकर जगह खोकर साहब, उस्ताद है ये बड़े। इनके रिजल्ट इसीलिए हैं कि यार ये कबूतर परवर है। हाँ, जो कबूतर उन्होंने उड़ाने होते हैं ना, उससे बहुत लो लेवल के कबूतर हम लोग जोड़े डालते हैं। हाँ, देखिए वो बात मैं आपकी बात बताऊं छोटी सी, आप ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे आपकी बात को ये नहीं कहूंगा कि डिनाई नहीं करूंगा, इस पर बिल्कुल ठीक बात है कि उनके कबूतरों के लेवल और हैं। असल में ना यार भला की बात है, उनके दिल साफ है, हम्म, उनके दिल साफ है, वो कबूतरबाजी को इसे समझते हैं अपनी। हाँ, वो कभी मैंने उनकी छतों पे नहीं देखा कि बाजी लगी और कैंसिल हो गई या 10 उस्ताद आए हैं तेरा पर्चा लिखे जो कहता पर्चा ही लिखे और तेरी मिठाई तय मिठाई तय नहीं हुई। मैंने कभी उनकी किसी वीडियो में मिठाइयों के नाम नहीं सुने। हाँ, ऐसी है। मैं वीडियो उनकी वॉच करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है हाँ, क्योंकि उनसे सीखने को मिलता है। हम्म, अच्छा वो किसी कबूतर का शौक करवाते हैं ना, मैं हाथ में नहीं पकड़ता, लेकिन मैं कबूतर को समझता हूँ हम्म, इसका कितने ग्राम वजन होगा, कितना तोला, कितना माशा होगा। अब कबूतरों में ना वेट वाली बात नहीं रही, अब तोले माशे में कबूतर चलते हैं। हम्म, अब ग्राम शनामों में चलते हैं कबूतर भी, ये छिटाकों में नहीं चलते। हम्म, 50 ग्राम का है, 1.5 पा का है, पाइया था, वो कबूतर नहीं अब चलते। अब हम्म। कबूतर चलते हैं हवा वाले कबूतर। अच्छा, हमारी बात का रुख जरा चेंज हो गया है, मैं उधर ही आऊंगा उसी बात पे। रिजल्ट वो नहीं आ रहा हमारे उस्ताद की छत से, ये आप समझते हैं, जी ठीक है? तो क्या करना चाहिए? परिंदे अच्छे नहीं है या कोई और वजूहात हैं? क्योंकि मैंने आज आपसे ये पूछ के जाना है, अच्छा। ठीक है ना? क्योंकि मुझे बड़ा मेरी लड़ाई करा के जानी नहीं, है। लड़ाई नहीं है, ये मेरा हमारा काम हाँ, है, हमने पूछना है। बेशक आपको अच्छी लगे मलक साहब, बेशक बुरी लगे, हाँ, मैं आपकी राय पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें जो हमारा चैनल है ना, इसकी वजह से हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, फिर पूछते भी हैं कि यार उस्मान भाई आप सेटिस्फाई हैं? उन्होंने मुझे स्पेशली, हमारे एक भाई हैं ताहिर भाई हैं, यूके में होते हैं, फिर फ्रांस में भी
बेशुमार ऐसे बंदे हैं जी जी जिन्होंने कहा यार हम अक्सर औकात देखते हैं कि मलक साहब का आना जाना भी बहुत कम है, उसकी क्या वजूहत है, और ऊपर से वो रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं, जितने आपके उस्ताद हैं, आप भी कहते हैं, बाकी उस्ताद कराम भी कहते हैं कि यार बड़े उस्ताद हमारा शौक करवा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं समझते कि यार आपका वो उस लेवल का रिजल्ट आया है। मतलब सब क्या ऐसा करना चाहिए, कौन सी ऐसी गिद्दर सिंगी है जो कि हमें करनी चाहिए हमारा रिजल्ट जरा अच्छा है, या नहीं आप समझते हैं कि टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है अभी और हमारी कबूतरबाजी में? नहीं 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 मैं, अब आप चाहते हैं कि मैं सच ही बोलूं, नहीं नहीं, यानी कि आपने बाहर आप नहीं अपनी आना। नहीं नहीं राय दें अपनी, इसमें बात यार आती। पहली बात तो मैं आपको बताऊं दिल की बात, पहली बात तो मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पे होते ना, तो शौक का मजा अलग होना था। एक उस्ताद यहाँ बैठ गए हाथ से दाना पानी करे, और एक शौक हो बाहर बैठ के उस्ताद जी बताएं, तो बड़ा फर्क होता है। उस्ताद जी ने कबूतर हाथ में नहीं पकड़ने, वीडियो में देख के बताने हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप मेरी बात याद रखना, ये बात मेरी ये फेंकनी नहीं है आपने। हम्म खोता जो होता है ना, खोता हम्म वो उतना वजन उठाता है जितनी उसकी काठी में जान हो। हम्म, जब घोड़े जितना वजन खोते पे डाल दो गिर जाएगा। सही है। ये कबूतर भी उस पाएगे नहीं है कि जिनको अंधेरों में बैठाया जाए। ये पॉइंट आ गया ना, ठीक है। यही बात आ गई। सही दूसरी है। बात, क्योंकि उस्ताद जी दूर बैठे, उनको जो बताएंगे उनको वही पता है। आप यानी कि मैं तो बहुत जीरो हूं ना कबूतरबाजी के मामले में। मलक साहब इधर ये ना कि मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है आपको 25 से 30 साल हो गए कबूतरबाजी शो करते। करते चॉइस देखो अपनी अपनी होती है। हाँ, एक हमारे उस्ताद मोहतरम का यहाँ होना जरूरी है। अगर छत पे रिजल्ट लेना है हम्म तो एक उस्ताद जी का यहाँ पे होना जरूरी है। अपने हाथ में कोई उस्ताद जी दाना पानी करें, एक चीज, एक दाना पानी उस्ताद जी ने करना है और एक उस्ताद जी ने फोन पे बताना, बड़ा फर्क होता है। सही है। और एक कबूतर उसमें हार के नहीं है। कबूतर उसमें आर के नहीं। असल बात जो है ना, वो कबूतर उसमें हार के नहीं है। हम्म भाई देखे ना, एक कबूतर हल्का कबूतर है, 5 बजे उड़ाओ तो 8 बजे बैठने वाला है, तो उस्ताद उसको 11 बजे बिठा लेंगे। हम्म, सुबह 8 बजे ना, शाम 8 तो नहीं ना बैठ सकता। हाँ, सही है। मेरी जान उस्ताद 3 से 4 घंटे कबूतर के पढ़ाता है, अपनी बड़ी प्यार से मेहनत करके पढ़ाता है। हर उस्ताद का अपना एक तरीकेकार होता है, हम्म हर उस्ताद का। और मोस्टली पूरी दुनिया को पता है कि यार कबूतर इस चीज से उड़ते हैं, इस चीज से उड़ते हैं, लेकिन उसकी मेजरमेंट और मिकदार किसी को नहीं पता। जिनको पता है वो आज लेवल पे है, हम्म। वो उस्ताद आज लेवल पे है। लेकिन एक चीज मैंने और भी देखी है कबूतरों के साथ, उनका रहन सहन भी जो उनसा होता है ना मलक साहब, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे यहाँ पे ना। मैंने जो देखा है अंदरून में भी कि यार उनका रहन सहन भी इतना फोकस नहीं होती हम लोग करते। हाँ लेकिन जो बड़े उस्ताद है ना, मुझे भी इन चीजों का नहीं इन्फॉर्मेशन थी, जैसे अब मैं बड़े उस्तादों में जाता हूँ ना, तो हम जाके वहां देखते हैं अब आपका खुड्डा बना है, आम सा खुड्डा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उनका खुड्डा भी अलग डिफरेंट होगा, उनके कबूतर भी डिफरेंट होंगे, उनकी कबूतरबाजी भी बहुत डिफरेंट होगी। भाई मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, बात तो ये बताने वाली है ऑफ कैमरा, हम्म, लेकिन आपको ऑन कैमरा बताने लगा हूँ। एक बच्चा इलाके के स्कूल में पढ़े और एक गैरिसन में पढ़े। जी जी। गैरिसन में जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, हम्म, आर्मी में अफसर, वैसे लगेगा। सही है। आम स्कूल में पढ़ने वाला ज्यादा एसडीओ लग जाएगा, हाँ, एसडीओ बादशाह लग जाएगा, एसडीओ वापदा लगा, और क्या लगना है। ठीक है, दूसरी बात, और आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। नस्ली कबूतर जो है ना, नस्ली कबूतर है, वो हर हाल में उड़ता है। हम्म, हल्के कबूतर को जैसी मर्जी रिक्वायरमेंट कर दो वो नहीं उड़ता। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आज जेठ है ना, जेठ, हम्म, जेठ की कबूतरबाजी जो है ना, जेठ की वो कबूतरबाजी, मैं कह रहा हूं ना ही पूछो यार, हम्म। ये सवाल रहने ही दो, सबको पता चलेगी बात की ये गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। नहीं पूछना तो हमने है ना। यार देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, एक कबूतर जेठ में उड़ गया है, हम्म इसके लिए मिट्टी का खुड्डा बना लो, इसको ठंडी जगह दे दो, इसको गर्म जगह दे दो, हम्म इसको बोरी पे रख दो, इसको फलानी जगह पे रख दो, टिंगी जगह पे रख दो। आप 10 घंटे तो एसी में लेटे हुए हैं, हम्म 10 घंटे एसी में, एसी से बाहर रहेंगे, हम्म गर्मी लगेगी। हम्म, आप गर्मी में बाहर से आते नहाने की तबीयत खराब होगी। होगी। कबूतरबाजी के लिए ना, जैसे जैसे कबूतर होते हैं ना, उनके लिए वैसे सेटअप बनाना पड़ता है। या
बिल्कुल वैसे ही सेटअप बनाना पड़ता सेटअप बनाना पड़ता है। और इस एक कबूतर ने आपके सुबह उड़ना है 44 टेम्परेचर में, कितना टेम्परेचर में? है। 44। 44 में। रात को टेम्परेचर है 28, 29, 30, 31 टेम्परेचर है। हम्म उसको रात को 44 दो ना, हम्म वो कौन देगा? हम्म वो 20,000 रुपये खुदा बना के 44 नहीं होगा। हम्म उसके लिए एक गेम है, गेम है। समझने वाले समझ जाएंगे, वरना छोड़ दो। आप आपकी बात तो बड़ी फिर करनी है। अब मलिक साहब क्या क्या आप राय देंगे, मतलब क्या आप, हमने कभी देखा है, मैं मतलब आपसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ओपन होकर बात कर रहा हूँ, कभी आपने कोई राय दी है अपनी कि यार उस्ताद जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उस्ताद जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे? क्योंकि मेरे मेरे मुताबिक कोई 2-3 साल हो गए छत को, हम्म हमारी छत को। हम्म अब ये छत बनी नहीं बनी है हमारी, जो सदरवरी है, साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं। ऐसा ही है। तो क्या कितने सालों बाद रिजल्ट आता है, आप क्या देखते हैं कितने सालों बाद रिजल्ट आता है, या आगे फ्यूचर में आप क्या 2026 में आपकी एक्सेप्ट बात कर रहे हैं? आपकी बात ही बड़ी कर देता हूँ। जी। आपने कही उस्ताद मिठू लाली साहब लाहौर आ गए हैं, हम्म, पहला सीजन ही है ना उनका भी ये। जी। शाम तक बैठ रहे हैं बच्चे। हम्म। सालों सालों की बात नहीं होती, दिनों की बात होती है। तो फिर अब क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस? कबूतर कबूतर 8 से 10 फड़ के ले लेना तो हम्म। बाजी में डल जाता है। कभी लिए आपने जाके 8 से 10 पढ़ के खुद? जिंदगी रही आपकी भी, अल्लाह हमारी भी रखे, और मेरे उस्ताद मोहतरम के अल्लाह सेहत। तो जिस दिन उस्ताद जी पाकिस्तान आएंगे ना और खुद छत पे बैठेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कबूतरबाजी ऐसी होती है। अभी क्यों नहीं मलिक साहब? नहीं, दिल नहीं करता यार, तो दिल नहीं करता? मुझसे लड़ा नहीं जाता यार। भला क्या बात है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। हम्म मैं ये सब दोस्त वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर दोस्तों से माफी करता हूँ कि बात बुरी लगे मेरे दोस्तों को तो, हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। क्योंकि सब भाई हैं हमारे यार। ओवरसीज भी हैं, सब देखे जिनके आपने नाम लिए हैं वो भी हमारे भाई हाँ। हैं। यहाँ भी सब आपका चैनल देखने वाले हमारे भाई हैं। बात मैं वो तो खरी करूँ यार, हमसे ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, हम्म झूठ बर्दाश्त नहीं होता ना मैं बोलता। हम्म मैंने सिर्फ लोगों को, दोस्तों को टिप दे दी आज कि जिस टेम्परेचर में कबूतर सुबह उड़ना है ना, तो रात सारी वही टेम्परेचर देना है उसको। हम्म ये थोड़ी होता है कि रात को खुराक दी तो कपड़ा बोरी डाल दिया खुडे के ऊपर, हम्म अंदर खुडे ठंडे हैं, ठीक है, रात को ठंडा पानी दे दिया, सुबह गर्म पानी दे दिया, सुबह ठंडा पानी दे दिया, रात को कबूतर उड़ा दिया है। कबूतर पहले गर्म सर्द हुआ है। हम्म। कबूतर जब सुबह मोर लगवानी है ना, जैसा बाहर मौसम होगा ऐसा अंदर से भी निकाल के लाओ कबूतर को, फिर उड़ता है कबूतर। अच्छा मलिक साहब, कोई ऐसा उस्ताद आप बताएं, उस्ताद ऐसा कोई हो जो आप समझते हैं कि अंदरून में कबूतरबाजी कर रहा है और उसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी कबूतरबाजी जा रही हो सारी है, ये नहीं कि 1 साल की परफॉर्मेंस, कोई 3-4 साल की परफॉर्मेंस आ रही हो, कौन सा? उस्ताद मियां साकिब वनडे किंग चैंपियन है, पता है आपको? जी जी, ऐसे ही है। दरबार दाता साहब के सामने छत है, लाखों बल्ब दरबार में चल रहा है, ऐसे ही है। फिर कबूतर रात को घर घुसते हैं, हम्म। आपके सामने है। ऐसे ही, ऐसे ही है। हर सीजन जीतता है। हम्म बताओ किसी सीजन हारे हो वो तो? हम्म अगर 20 छतों से या तो 2 से हारते हो और 40 से जीतते भी हो। हम्म। मैं बात को मानता हूँ, कितनी लाइटिंग है वहां पे। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल सही कबूतर है तो घर आ जाते हैं ना भाई, कबूतर है तो घर आते हैं ना, वो कबूतर है। मलिक साहब कैसे कबूतर बनाए हैं अब, जो आप कह रहे हैं कि कबूतर उस लेवल के नहीं है, मैं भी आप इत्तेफाक करूंगा उस लेवल के कबूतर नहीं है हमारे पास। तो कबूतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या आप समझते हैं कि पहले पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए फिर ये बाजियां सजियां लगानी चाहिए जिसका रिजल्ट भी आया? कबूतर हमारे पास उस लेवल के होने चाहिए। कबूतरबाजी करने के लिए अच्छे जोड़े होने चाहिए। अच्छे जोड़े अच्छे पैसों से मिलते हैं। जी। ये लोग तो 500 रुपये 1000 रुपये का पर ला के कहते हैं जोड़े पा रहे हैं, बच्चे शाम के उठ रहे हैं, बाजी दिन 11 बजे बैठ जाते हैं। बड़ी छत से मुझे लेके तो आओगे 50,000 रुपये के भी 2 बच्चे, अगले मुंह बना लेते हैं। भाई मैंने अभी लास्ट कोई 1 वीक पहले ना एक छत पे था, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा अच्छा नाम है, जीरो गली के बच्चे, रेफरेंस के साथ और ताल्लुक ऐसे कि जैसे भाई हैं, ठीक है ना, लाख लाख रुपए का जीरो गली का बच्चा दे सेल करके दे, उनका आधार क्या क्यों नहीं बिका? और दिया भी उन्होंने की इसलिए है कि भाई आपके रेफरेंस से बंदा आया है, कल को हमारे पास ऊंच नीच हो जाए तो हम ये आपसे इन्हीं पैसों में रिटर्न भी ले सकते हैं, ये शर्त दे के, और आगे नहीं आप दोगे। और यहाँ आप लोकल बंदे से 10,000 रुपये का जोड़ा ले लो ना, तो बाद में 1200 का नहीं बिकता वो 300 रुपये पर बिकता है। भाई बात भला क्या है, असल और नकल में यही तो फर्क है। असली 5,000 के नोट जिस भाई को चाहिए दे देगा उसका, नकली का चाहिए लेके दिखाओ मुझे। अब समझ आई आपको बात की? बिल्कुल सही है, सही। तो भाई जिस दिन हमारे उस्ताद मोहतरम खुद लाहौर में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, उस्ताद को वेलकम करेंगे,
और इंशाल्लाह जब उस्ताद जी खुद छत पे होंगे ना, तो फिर हम भी उस्ताद जी के साथ चढ़ के मेहनत करके दिखाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग भाई दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो कहते हैं यार बातें आप लोग बहुत करते हो, तो घर से कबूतरबाजी करके दिखाओ, क्यों नहीं करते? मैं भी तो देखूं क्या आप कबूतरबाजी घर से कर रहे हो, हमें भी तो पता चले ना। बातें करना बहुत आसान है, कबूतरबाजी तो घर से करके दिखाओ ना। बात भला क्या है, आप हो एंकर पर्सन, हम्म। मैं हूँ कारोबारी आदमी। हम्म। हम कबूतरबाजी घर से जब करेंगे जब अपना कारोबार छोड़ना होगा हमने, जी। और जिस दिन हमने घर से करनी है ना, हम भी छोटा महफूज रख लेंगे, बेईमान नहीं होगा तो सही है। रख के शो कर लेंगे। ये बात नहीं है, हमने तो कभी ऐलान किया नहीं कि हम शो कर रहे हैं। हाँ। जिस दिन ऐलान करेंगे ना, हम्म। फिर सबसे करेंगे। बिल्कुल सही है। और जब नहीं करेंगे यार, भला के बात है, मैं आपको बताऊं, यकीन करो ये एक लड़ाई का घर है। हम्म। हम किसी से नहीं बिगाड़ना चाहते, हम्म। शो करना औखा है, हम्म। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या कि हमने शो किया ही नहीं कभी, हम करते ही नहीं है। हमने तो सिर्फ जोड़े रखे हैं 2 4 5 10, चले यार ये अपना बच्चा बच्चा बुलाया, दोस्तों को गिफ्ट कर दिए, लो डालो। हाँ सही है। हाँ, जो बंदा कहता है कि यार हमारा हम घर से शौक नहीं करते, भाई वो मेरा नंबर ले, जो हिसाब से मुझे फोन करे, मैं उसे 1 2 बच्चे गिफ्ट दूंगा, अपने घर से उड़ा ले, फिर देख लेंगे हमारे कबूतर काम करते हैं कि नहीं करते। हमारे पास तो टाइम नहीं है भाई, सीधी बात है। हम्म। हमारे पास तो, टाइम नहीं है। हाँ, जिस दिन हमारे उस्ताद जी आएंगे फिर हम टाइम भी निकालेंगे। अगर आपके जिस दिन उस्ताद जी आएंगे टाइम भी निकालेंगे। चले, जाते जाते लास्ट पैगाम दें। पैगाम यही है दोस्तों, भाइयों, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सब खुश रहें, शादोबाद रहें। आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए भी दुआ को। अगर कोई गलती और या किसी की दिलादारी हुई है इस मेरे पैगाम में, इस वीडियो में, तो यार मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन बात है कि अगर आप बड़े सुकून से सुनेंगे तो बात मैंने गलत कोई नहीं की, लेकिन फिर भी किसी को भाई मेरी बात नाजेबा गुजरी तो मैं माफी हाँ चाहता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि सब भाई हैं हमारे। ले जी, मलक साहब ने बहुत अच्छी बात की है, तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो